कैसे हो 11th क्लास। जैसे कि लास्ट वीडियोस और लास्ट ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपना जो चैप्टर है विदाई संभाषण अपने राइटर है बाल मुकुंद गुप्त कंटिन्यू चल रहा है ना। थोड़ा थोड़ा करके आपको रीड करवाया जा रहा है ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो, क्योंकि अपन पद्य भाग भी पढ़ते हैं लाइव क्लास में और वीडियोस में गद्य भाग भी पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे ओवरडोज नहीं हो जाए, इसलिए आपको एक लिमिट के अकॉर्डिंग कार्य करवाया जा रहा है ना। तो अब तक अपन ने चैप्टर पढ़ा कि भारत देश अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश सरकार के अधीन था और लॉर्ड कर्जन जो थे वो कौन थे? वाइसराय थे। ध्यान है ना, ये अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, शासक थे और इनका शासनकाल यही समय है ना, लमसम और 1904 1905 ये अपन पढ़ रहे हैं। 5 साल इनका शासनकाल पूरा होने के बाद इनको फिर से नियुक्ति मिली थी और इन्होंने भारतवर्ष पर भारतीय जनता पर इतनी आपत्तियां की, इतनी वो कष्ट दिखाए उनको कि बुराई का एक न एक दिन तो अंत होता ही है ना। तो दूसरा जब इनका शासनकाल का समय आया 1904-1905 एक साल में इनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इनके अत्याचारों से इनके कानून से भारत सरकार ही नहीं ब्रिटिश सरकार भी परेशान हो गई थी। जब कोई व्यक्ति को एक के बाद एक अवसर मिलता है ना, तो वो अपनी जो ये अपन जो बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा संयम रखना चाहिए, है ना, विनम्रता रखनी चाहिए, ये सारी चीजें छोड़कर उसमें ईगो पावर ज्यादा प्रवेश कर जाता है, होता है ना। तो ईगो आने की वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं ही हूँ और कोई नहीं है, जैसा मैं करूँगा, जो मैं कानून बनाऊंगा भारत में वही सब क्या है फॉलो करेंगे, वही चलेगा, ऐसा इनका मानना था। लेकिन अपने जो अभी ये लेखक है बाल मुकुंद गुप्त, इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, भले ही उसने बड़े बड़े सपने देखे हों, लेकिन कार्य क्या है धरती पर क्या है पांव रख कर ही किया जाता है। जब अपन हवा में उड़ने लगते हैं ना, तो उसका अंत कैसा होता है वो अपन देख ही रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार अपन ये चैप्टर रीड कर रहे थे। अब देखिए, बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय क्या है दिवाला निकाल दिया कि आपने जो कार्य कुशलता थी, व्यवहारिकता थी, जो थी ना, वो सब क्या है आपने दोबारा जैसे ही आपकी नियुक्ति हुई आप वो सब भूलकर आप तो एक अलग ही छवि से क्या है उभर कर आए और उस छवि को जनता ने क्या है परेशान किया। आई ना बात ध्यान में। ये दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। दिवाला की भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी। इनके सानिध्य में भारत पर जो शासनकाल चल रहा था वो क्या है उसकी बड़ी ही दयनीय स्थिति आ गई थी। भारत के लोग परेशान थे और इसके साथ साथ ये ब्रिटिश सरकार को भी परेशानी कर रहे थे। इस्तीफा देने की क्या है बार बार धमकी। जब कोई व्यक्ति की थोड़ी ज्यादा पूछ हो जाती है तो वो ऐसा ही करता है। तो उनको भी पता चल गया था कि अब तो गड़बड़ है, तभी ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है। फिर देखिए अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता का भी तिलांजलि क्या है देनी पड़ी। यही बात है ना, मैंने कहा था ना, धैर्य है, संयम है, विनम्रता है। अगर ये सब चीजें आप छोड़ दोगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये का ये अपने जो लॉर्ड कर्जन है, ध्यान आ रहा है ना, ये इन्हीं की स्थिति थी, पता है ना आपको। फिर देखिए इस देश के हाकिम आपको ताल पर नचाते हैं, राजा महाराजा डोरी हिलाने से नाचते हैं। सॉरी कि भारत देश में जब आप शासनकाल कर रहे थे, आपका जैसे ही उन्होंने हुक्म सुना वो आके हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े होते थे, आपको इतना सम्मान मिला, लेकिन आपने वो सब क्या है खो दिया है। फिर देखो हाथ बांधे हाजिर होते थे, आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला है।
कि भारतवर्ष में से अनेक राजा महाराजा थे जो अपनी कार्य कुशलता से, अपने विवेक गुण से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनकी भी एक शक्ति थी, उनका एक कार्य था, उनकी एक महिमा थी, लेकिन आपने अपने ईगो पावर में आकर उनको चूर चूर क्या है कर दिया है। तो इस प्रकार आपका जो व्यवहार था वो प्रशंसनीय नहीं था। आपका व्यवहार, आपकी विनम्रता सब क्या है आपके ईगो पावर के साथ समाप्त हो गई है और उसका अंत अपन देख रहे हैं। फिर देखिए, मट्टी काटते खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी भी बन गए हैं। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा क्या है पायमाल हो गई है कि जो तुच्छ व्यक्ति थे, है ना, उनको भी आपने क्या किया, अच्छे अच्छे पदों पर क्या है स्वीकार्य करवाया, शासन में जगह दी। और वो कुछ नहीं जानते थे, तभी तो ऐसी बागडोर उनके हाथ में देने से भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो क्या है हिल गई थी, उसकी जड़ें हिल गई थी। इस कारण आपका भी अंत यही हुआ कि आपको इस्तीफा क्या है देना पड़ा। स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरे रखा गया। इतने बड़े माय लॉर्ड का ये दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका, है ना, कि एक समय ऐसा आया कि चाहकर भी जो आप करना चाह रहे थे वो कार्य असंभव हो गए थे। एक समय तो ऐसा भी था कुछ समय पहले कि आप जैसा इशारा करते सारे काम क्या है वैसे ही होते थे। अब देखो, उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, वह भी मंजूर हो गया। उनका रखा है एक आदमी, नौकर ने रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। ऐसा ही होगा ना, जब हमारा व्यवहार किसी के साथ अच्छा नहीं होगा, किसी के मन को प्रसन्न करने वाला नहीं होगा, हम किसी को सुख नहीं दे सकते ना, तो अपने को कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को पीड़ा पहुंचाएं, कष्ट पहुंचाएं। अपना इतना तो बनता है ना। और अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में दोनों परिस्थितियों का अपन को सामना करना है। किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया है तो वो भी अपने सामने आना है, उसका भी फायदा अपन को मिलना है। और जब अपन की स्थिति बहुत अच्छी है, हम किसी अच्छे पद पर आसीन हैं और ऐसे में अपन ने किसी के साथ कटुता कर दी है, किसी को पीड़ा पहुंचा दी है, किसी को वाणी से ही कष्ट दिया है, तो वो तो हमें उससे पहले झेलना पड़ जाएगा। अच्छा किया हुआ कार्य तो क्या पता सामने आए नहीं आए, कब आएगा पर कब आएगा पता नहीं है। लेकिन जो बुरे कर्म किए ना, वो तो कुछ समय बाद ही अपने सामने क्या है आ जाते हैं और उसका हर्जाना अपन को क्या है भरना पड़ता है। इसलिए कोई भी कार्य करते हो, कुछ भी अचीव करते हो, तो जमीन पांव पर रखना, ये सॉरी बेटा, अपने पांव कहाँ रखना, जमीन पर रखना, अपनी वाणी में विनम्रता रखना, मिठास रखना और बड़ों का सम्मान करना, तो निरंतर आगे बढ़ोगे, वरना स्थिति भयानक होने वाली है। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है ना, दुख पहुंचा रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक आदमी क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है ये आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। बात आई ना ध्यान में कि आपके मन में क्या भाव है, आपके मन में उनके प्रति क्या विचार है, आपके साथ जो हुआ या आपने जो कार्य किया, ये तो भारतवासियों को जानने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उनके मन में ये उलझन या ऐसी जिज्ञासा जरूर रह गई कि ऐसे क्या हुआ है जो एक व्यक्ति इतना इतरा रहा था, जिसका शासन भारत में चल रहा था, एक के बाद दूसरी बार भी उसकी क्या है नियुक्ति हुई थी, आज वो इस तरह ढह गया है ना, कि पता ही नहीं चल रहा है। माय लॉर्ड, एक बार आप अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले गए हैं। सही बात कह रहे हैं ना कि हम जहाँ भी जाते हैं तो यहाँ वहाँ या व्यर्थ की बातें ध्यान में देने से या फालतू की पंचायती जिसे कहते हैं वो करने की बजाय आप जिस कार्य को करने के लिए आए हो उस पर अगर ध्यान देते तो शायद फायदा रहता, है ना, आपका भी नुकसान नहीं होता और यहाँ की जनता का भी नहीं होता। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, ये बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए कि क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले।
क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है क्या? बात आई ना ध्यान में? कहीं ना अरे पीड़ा तो निकलती है, अंदर जो छुपा हुआ दर्द है ना वो कभी ना कभी किसी के माध्यम से तो बाहर आएगा। चलो प्रजा नहीं बोल पा रही थी, है ना, इतना अवसर नहीं मिला था उनको, इतनी चलती नहीं थी, इतना सुना नहीं जाता था, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार या जो अपने लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने जो इनके ऊपर आताइयाँ की, अत्याचार किया, इनको पीड़ा पहुंचाई, इनका शोषण किया, वो उस चीज से पीड़ित तो थे, उनके सामने नहीं तो पीछे से या जो समूह में जब बैठते थे तो वो दर्द क्या है झलकता था, और वो प्रजा का दर्द अपने बाल मुकुंद के माध्यम से क्या है अपन तक पहुंच रहा है कि इनसे जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इनसे प्रजा ने यही पूछना चाहा होगा कि आपने क्या कार्य किया, आपका ये मानना, आपकी ये श्रेष्ठता है कि आप सब पर हुक्म चलाओ, किसी के दर्द को महसूस ही नहीं करो, किसी की पीड़ा नहीं समझो, सबका शोषण करो, इसी को शासन कहते हैं क्या? और अगर कहते हैं तो आज आपका अंत आपके सामने है, वरना आप निरंतर यहाँ क्या है शासन करते। फिर देखिए, क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर पूजा की बात पर ध्यान दिया, प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। पहला है केसर, दूसरा है जार, बी घेरने कोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए, है ना, क्या नाम आया था, है ना, चैप्टर में क्या नाम आया आपके? केसर और जार, दो नाम आए, है ना। पहला क्या है? पाठ्य पुस्तक है ना पास में, तो अपन वहां देखेंगे, है ना। दिख रहा है ना सबको? खाना सा है, दिख रहा है ना सबको, है ना। खाना सा है जर्मन शासक, इसके लिए आया है, समझ में आया ना? ये जो शब्द है केसर, इसके तानाशाह जो जर्मन शासक थे ना, उनके लिए, इनका कहने का ये औचित्य था कि जो केसर और जार है, दूसरा कौन है, ये भी क्या है, इन्होंने भी जनता का मान रखा था, सम्मान रखा था, जनता की बात को स्वीकार ही किया था। लेकिन आप तो मुझे एक कार्य तो ऐसा बता दीजिए जो आपने जनता के हित में किया हो या जनता की बात को क्या है समझकर किया हो। बात आई ना ध्यान में? एक कार्य ऐसा बता दीजिए। ये जो तानाशाह जर्मन शासक है, ये 1662 से 1876 तक था, 1662 से 1800 तानाशाह शासक जो थे, बात आई ना ध्यान में? 962 है, सॉरी 962 है ना, से 1876। बात आई ना ध्यान में कि इन्होंने भी कभी ना कभी तो जनता की पीड़ा को महसूस किया होगा। और जो जार है, इनका समय 16वीं शताब्दी 1917 तक है, ठीक है ना, 1917 तक का समय है। तो इन्होंने भी क्या लिखा है ऊपर देखो आपकी पंक्ति में कि केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं। कि ऐसे जो शासक रहे, तानाशाह जर्मन शासक थे, इन्होंने भी एक समय सीमा के आधार पर या जनता की पीड़ा को बहुत बार कहने पे उन्होंने भी जनता या प्रजा की बात क्या है सुनी थी, उनके हित में क्या है फैसले लिए थे। पर लॉर्ड कर्जन, माय लॉर्ड, आपने क्या किया? आप क्या काम करने आए थे और क्या करके चले गए? आपकी क्या छवि हो गई है यहाँ भारत में? और आने वाली हजारों पीढ़ियां ये क्या है पढ़ेगी कि कैसा ब्रिटिश सरकार का शासन था, कैसी इनकी नियमावली थी, कैसे इनके कानून थे, है ना। वो पीड़ा तो पहुंचाता ही है ना, वही बात है। आज अपन भी पढ़ रहे हैं तो उनके खिलाफ या उनके प्रति अपने मन में भी तो द्वेष आ रहा है कि कैसे हमारे भारतीयों को परेशान किया था। फिर देखिए, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली के कत्लेआम किया तो आसिफ जाह तलवार अब नादिर शाह, है ना,
तानाशाही स्वरूप है ना के कारण क्या दिया है। कैसर का सुन लीजिए, सेमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द है जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए क्या है प्रयोग किया जाता है। और समय सीमा 962 से 1876 है। ये जार जो है वो भी क्या है, तानाशाह ये जर्मन शासकों ये लिखा है ना जूलियस सीजर के नाम से ही बना शब्द है। और ये 16वीं सदी में 1917 तक था। नादिर शाह का देखिए 1688, 1747, 1736, 1747 तक ईरान के शासक रहे और तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से जाने जाते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने आक्रमण में क्या है भेजा था, आक्रमण के लिए भेजा। तो ये जो लोग थे महान तानाशाही थे, इनका शासनकाल लंबा चला था। इन लोगों में भी वो गट्स नहीं आए जो आपने थोड़े से समय में क्या है स्वयं में ले आए थे, और ले आए तो भोगना भी पड़ा था। मानते हो ना इस बात को। तो बाल मुकुंद गुप्त अपने चैप्टर के माध्यम से, अपनी रचना के साहित्य रचना के माध्यम से बार बार भारतीय जनता की जो पीड़ा है उसको क्या है उकेर रहे हैं। अपन जो पाठक है वहां तक क्या है पहुंचा रहे हैं। कि मैं आपको बताऊं क्या किया था। जो लॉर्ड कर्जन थे इनका शासनकाल आपके सामने है और इन्होंने भारतीय जनता पर जितना हो सके उतना अत्याचार किया। कभी जनता की पीड़ा को नहीं समझा, कभी उनके हित की बात नहीं की, कभी उनके दर्द को महसूस नहीं किया, कभी उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। जो मन में आई वो इन्होंने किया और उसका अंत ये था कि जब दूसरी बार ये नियुक्त हुए तो इन्हें 1 वर्ष में ही अपना इस्तीफा क्या है देना पड़ा। मानते हो ना इस बात को। ऐसा ही होता है बेटा। तभी हम आपको भी बार बार किस लिए समझाते रहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जाओ, कितने अच्छे परसेंटेज अचीव करो, बहुत अच्छी पोस्ट अचीव करो, पर ध्यान रखना कि हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और हमारे संस्कार क्या है। और जो आगे बढ़ने की, जो तरक्की करने की जो राह है उसको नहीं छोड़ना है। उसके जो गर्ड्स है कि मेरे में ये 2-5 बातें तो होनी चाहिए, है ना। धैर्य रखना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, वाणी में मिठास होना चाहिए, सबका रेस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए। अगर ये 4-5 बातें आप में है ना तो जीवन में कभी कोई आपको रोक नहीं सकता है। आई ना बात ध्यान में। तो ये चीजें अपन को भी सिखा रहे हैं। जो ब्रिटिश सरकार थी, उनके जो शासक थे, उनका जो व्यवहार था और जो भारतीयों का व्यवहार था, तो ये भी अपन की एक प्रेरणा ही है। जो अच्छी चीजें अपन को सीखनी है और बुरी बातों को हमेशा के लिए अभी का अभी छोड़ देना है। बात आई ना ध्यान में। तो 11th क्लास आज अपन जो चैप्टर कर रहे थे बाल मुकुंद गुप्त का, उसका एक अंश अपन ने आज पढ़ा है। 1-2 वीडियोज आपके पास पहले आ गए हैं, तो ये चैप्टर रीड करना और अच्छे से समझने का प्रयास करना। इतना डीपली अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन आंसर में जोड़ नहीं आएगा और व्याख्या भी बहुत अच्छे से ये हो जाएगी। गद्य भाग की जो व्याख्या आएगी ना उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ठीक है ना। अपना ये देखना वीडियो, इनकी समय सीमा देखना, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आपको देखना है और प्लस अपन को चैप्टर रीड करना है। धन्यवाद।